नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये भी हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न रेल ड्राइवर में। ठीक है, इस क्वेश्चन का भी आप लोग को हम बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। बहुत सारा तरीका है लेकिन एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे कि समकोण त्रिभुज के अंदर हो सर्कल या फिर बाहर हो सर्कल, दोनों का त्रिज्या बोले या फिर क्षेत्रफल बोले, सभी चीज आप लोग निकाल सकते हैं वृत्त का। ठीक है, सभी चीज आप लोग को इसी वीडियो में मिलने वाला है और होमवर्क का भी प्रश्न आप लोग के लिए हम लेके आए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, होमवर्क का भी प्रश्न मिलने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है? एक त्रिभुज एबीसी में समकोण बी पर है। ठीक है, समकोण जो है बी पर है, वो त्रिभुज है, मान एबीसी त्रिभुज है, ऐसा समकोण त्रिभुज जो समकोण बन रहा है यहाँ बी पे बन रहा है, इसका हम डायग्राम ही बना लेते हैं। चलिए, एक समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, यही समकोण त्रिभुज है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज। आगे समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी पर क्या है, समकोण है, मतलब यहाँ पे क्या है, समकोण है बी, तो हो जाएगा ये सी और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सी और ये हो जाएगा हमारा ए। इतना में किसी प्रकार का कोई हानि परेशानी नहीं होगा। आगे देखते हैं, और बोला है बीसी जो है वो 15 सेंटीमीटर। बीसी मतलब ये जो लाइन है, ये इस लाइन का बात किया है, तो ये लाइन 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए बी मतलब ये लाइन का जो बात किया है ए बी, ये 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर है ए बी। 15 है, 8 है। ठीक है, 15 8 है। तो बोला है एक त्रिभुज यदि त्रिभुज एबीसी के का अंतःवृत्त बनाया गया है, त्रिभुज जैसे ये एबीसी एक त्रिभुज है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर मान इस प्रकार से एक वृत्त बनाया गया है, वो भी हम लोग बनाएंगे। इसके अंदर क्या किया गया है, एक वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है। ठीक है, तो जब इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया तो सबसे पहले ये कर्ण का हम लंबाई निकाल सकते हैं क्या, कर्ण कर्ण का लंबाई। जैसे आप लोग को त्रिपलेट अगर पता होगा, लंब 8 है, आधार 25 इतना है, कितना 15 है, तो बोल सकते हैं कर्ण कितना होगा, 17 होगा। कर्ण कितना होगा, 17 होगा त्रिपलेट के अनुसार। यदि नहीं पता है तो निकाल सकते हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आधार कितना है, 15 का स्क्वायर। जब करेंगे 15 का स्क्वायर 225 और ये 64 तो आ जाएगा 289। 289 का अंडर रूट 17 होता है, तो यहाँ से हम लोग 17 निकाल लिए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या किए, 17 निकाल लिए हैं। अब इसी क्वेश्चन में बोला क्या है, इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है, अंतः वृत्त है। क्या है, इसके अंतः वृत्त है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक वृत्त होगा। चलिए एक वृत्त हम इसके अंदर बना लेते हैं। चलिए इसके अंदर एक वृत्त बना लेते हैं, ये हमारा हो गया इसके अंदर एक वृत्त। ठीक है, ये देखिए इसके अंदर क्या है, एक वृत्त है। तो क्वेश्चन बोला है इसी वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है। एग्जाम में आता है अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकालने के लिए, तो वो आप लोग को हम सिखा रहे हैं। ये अंतः जो वृत्त है इसका क्या करना है, हम लोग को त्रिज्या निकालना है। अंतः वृत्त का क्या करना है, त्रिज्या निकालना है। चलिए इस डायग्राम करते हैं छोटा और कॉन्सेप्ट आप लोग को बताते हैं। ये अंतः वृत्त का त्रिज्या अगर पूछे तब क्या करेंगे, और समकोण में बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछे तब क्या करेंगे। ठीक है, अगर अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछे तो क्या है, अंतःवृत्त का त्रिज्या छोटकी आर से लिखते हैं। ठीक है, अंतःवृत्त का त्रिज्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, अंतः अंतः मानी डायरेक्ट त्रिज्या लिखते हैं, उसको लिखेंगे आर से, और बाह्य त्रिज्या या परिवृत्त का त्रिज्या जो लिखेंगे वो लिखेंगे बड़ी आर से। ठीक है, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या आप लोग से पूछे तो करना क्या है, जितना भी है कर्ण को उसमें घटा देना है लंब और आधार के योगफल में। मतलब इसका फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो लंब और आधार के योगफल में घटा देंगे। जैसे लंब तो मतलब लंब और आधार के योगफल में घटा देंगे कर्ण, और क्या करेंगे, भाग कर देंगे 2 से, तो अंतःवृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, अंतःवृत्त का त्रिज्या निकालने का एक ये अच्छा बहुत ही बेहतरीन तरीका है। चलिए हम लोग इस फॉर्मूला बैठाते हैं। बाह्य वृत्त का भी त्रिज्या आप लोग को हम इसी में बताने वाले हैं। कितना है, 8 जोड़ 15 माइनस, अभी आजा, 8 जोड़ 15 माइनस 17/2। इस पैटर्न पे बैठा के निकालेंगे, हम लोग का त्रिज्या निकल जाएगा। ये निकलेगा अंतः त्रिज्या। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अंतः त्रिज्या। 1 मिनट इसको हम कर लेते हैं। हाँ, इसको थोड़ा सा पतला भी करने का कोशिश करेंगे। और ये हमारा आर है, जब इसको सॉल्व करेंगे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 6/2। जब सॉल्व करेंगे 3, मतलब अंतः वृत्त का जो त्रिज्या आ गया इस डायग्राम में हमारा कितना आ गया, अंतः वृत्त का त्रिज्या वो हमारा 3 आ गया। कितना आ गया, अंतः वृत्त का त्रिज्या 3 आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। तो अंतःवृत्त का जो त्रिज्या है इसी प्रकार से निकलता है। ठीक है, ये जो अंतःवृत्त है मानिए जो त्रिज्या होगा अंतःवृत्त का, ये
ये हमको निकालना था, ये त्रिज्या। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला अंतःवृत्त का त्रिज्या का, वो आप लोग को याद रखना है। क्या होता है अंतःवृत्त का त्रिज्या? यहाँ पे अगर हम फिर से देखना चाहे तो लंब और आधार में घटा देते हैं कर्ण और उसमें 2 से भाग कर देते हैं, तो हमारा अंतःवृत्त का त्रिज्या आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कितना आ गया? 3 आ गया, तो 3 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या पूछा था क्वेश्चन में। वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर। वृत्त का त्रिज्या ये निकला अंतःवृत्त का। अभी आप लोग को हम बाह्य वृत्त का ही बताएंगे, ये है अंतःवृत्त का। ठीक है, अगर बाह्य वृत्त का भी परीक्षा एग्जाम में आ जाए, बात करें कि बाह्य वृत्त का क्या होगा, तो सबसे आसान बाह्य वृत्त का भी होता है। एक बार आप लोग देखिएगा, हम इसी में स्पेस बना के कोशिश करते हैं आप लोग को समझाने का बाह्य वृत्त। ठीक है, बाह्य अंतःवृत्त का पूरे अच्छे से कंप्लीटली आप लोग समझ गए होंगे। अगर बाह्य वृत्त का मानिए बात कर दे तो बाह्य वृत्त मतलब किस प्रकार से बनेगा, अगर उसका डायग्राम का बात करें तो देखिए ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। छोटा बनाते हैं क्योंकि बाह्य वृत्त बनाना है। ठीक है, मानिए क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब आजा, इसके बाहर एक हमको क्या करना है, वृत्त बनाना है। चलिए बना लेते हैं बाह्य वृत्त। अब आजा, हाँ देखिए ये हमारा क्या हो गया, बाह्य वृत्त हो गया। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जो हमारा बन गया है, ये हमारा बाह्य वृत्त बन के है तैयार। ठीक है, नहीं बना है, इधर भी तो सटना चाहिए। हाँ, अभी नहीं बना। 1 मिनट, इसको हम इधर करके बाह्य वृत्त पहले अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, देखिए बाह्य वृत्त। ये जो हम आप लोग को शो रहा होगा, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये जो है वो हमारा समकोण त्रिभुज है। अबे आजा, समकोण त्रिभुज है ये हमारा। 1 मिनट, इसको समकोण त्रिभुज अगर देखा जाए, चलिए समकोण त्रिभुज है ये, इसके समकोण त्रिभुज, ये बाह्य वृत्त है। तो समकोण त्रिभुज में अगर बाह्य वृत्त का त्रिज्या जब भी आप लोग से पूछे तो डायरेक्ट आप लोग को लगाना है कर्ण बटा 2, h बटा 2, हाइपोटेनस बटा 2, मतलब कर्ण। ठीक है, कर्ण बटा 2, कर्ण बटा 2 फॉर्मूला का यूज करेंगे, यही फॉर्मूला का। तो हमारा क्या होगा, बाह्य वृत्त का त्रिज्या निकलेगा। क्या निकलेगा, बाह्य वृत्त का त्रिज्या जब भी निकालना हो तो हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे। अब आजा, तुम क्यों बंद हो गया? बाह्य वृत्त का त्रिज्या का जब भी बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, कर्ण का जितना भी मान है उसके क्या करेंगे, कर्ण के में 2 से भाग कर देंगे। कर्ण कर्ण का मान जितना भी है उसमें 2 से भाग कर देंगे, तो उसका त्रिज्या आ जाएगा बाह्य वृत्त का त्रिज्या। ये हमारा किसका है, बाह्य वृत्त का त्रिज्या है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप लोग को अंतःवृत्त पूछे, बाह्य वृत्त पूछे, दोनों होता है। अगर आप लोग को जानना है तो इसका स्पेशल वीडियो लाएंगे। अंतःवृत्त बाह्य वृत्त हो या फिर समद्वि, मानिए आ गया समद्विबाहु, समकोण समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसके बाह्य वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। जैसे समबाहु त्रिभुज है, इसके बाह्य वृत्त इस प्रकार से बनेगा ना, इसके बाह्य वृत्त ये, इसका त्रिज्या क्या होगा। ये सभी का वीडियो हम किसी दिन लेके आएंगे तो आप लोग को उसमें समझा देंगे। मानिए ये बाह्य वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना होगा। फिर या फिर समकोण त्रिभुज के अंदर जो होगा, जैसे समकोण त्रिभुज हमारा देखिए, एक हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर जो त्रिज्या होगा, अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, ये सभी चीज आप लोगों के लिए हम किसी दिन पूरा चीज समझाने वाले हैं। ये अंतःवृत्त जैसे ये बन गया, इसका त्रिज्या कितना होगा, वो सभी चीज। अभी हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इसका भी फॉर्मूला ये है और इसका फॉर्मूला ये है। अभी हम लोग से क्वेश्चन में यही आया था, तो ये आप लोग को हम समझा दिए, यहाँ ये भी समझा दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 प्लस कॉट स्क्वायर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर 60, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए हम लोग मान निकाल लेते हैं। और ये ग्रुप डी का हमारा आया हुआ क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2 और उसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3/2 प्लस यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का मान होता है √3/2, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/2। ये 3/√3/2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3/4। ठीक है, √3/2 था, इसका स्क्वायर करेंगे, मानिए इसमें भी साइन 60 में भी उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या बनेगा, यही बनेगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, प्लस सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का जो मान होता है वो हमारा कितना होता है, 2 होता है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। बस हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर आ गया। एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसको 4
करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 + 3 + 4 + 4 चौके 16, 16 × 4 = 20, 20 20 3 23 3 26, ठीक है, ना गया 26/4। तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 26/4। इसको काट सकते हैं तो बिल्कुल हमारा कट जाएगा, ऊपर में 13 हो जाएगा, नीचे में 2, तो 13/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13/2। 13/2 किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भी मान है उसका वैल्यू पुट कर दिए और सबको जोड़ दिए। इस प्रकार से आप लोग चाहें तो एग्जाम में प्रश्न बना सकते हैं, जैसा कि पहला का भी बताया आप लोग को, बहुत ही बेहतरीन तरीका। इस प्रकार से आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क का भी प्रश्न है, आप लोग कर सकते हैं डेली जो है अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, आप लोग जरूर देखा करें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और RPF का भी क्वेश्चन इसमें देखिए, अभी जो सुबह में करते हैं, अभी जो कर रहे हैं सुबह और शाम में, उसमें ALP का ज्यादा क्वेश्चन रहता है। ALP का जो है ज्यादा क्वेश्चन रहता है, लेकिन RPF का भी रहता है, NTPC का भी रहता है, ग्रुप डी का भी रहता है। ALP का बस है कि दो, अगर 5 क्वेश्चन लाते हैं, 2 क्वेश्चन लाते हैं, तो ALP का 3 क्वेश्चन, एक दिन RPF का लेके आते हैं, तो एक दिन NTPC का लेके आते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग को RPF का प्रश्न देखना है तो हमारे चैनल पे जुड़ा करें, और दोपहर के 12 बजे आप लोग के लिए RPF का प्रश्न डेली आने वाला है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसमें RPF का 10 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कितना क्वेश्चन रहेगा? 10 क्वेश्चन रहेगा, और सभी क्वेश्चन हमारा जो है वो RPF का रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन, 10 का 10 क्वेश्चन जो है वो हमारा RPF का रहेगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राज 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 7/3 घंटों में तय कर सकता है। ठीक है, कितना घंटों में तय कर सकता है? 7/3 घंटों में तय कर सकता है। तो आगे बोला है 68 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उसी दूरी को तय करने में किरण को कितना समय लगेगा। तो पहले दूरी पता करेंगे कि 51 किलोमीटर, राज 51 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निश्चित दूरी को कितना में 7/3 घंटे में, क्या दूरी कितना होगा? तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल कितना है? चाल है 51 किलोमीटर प्रति घंटा, गुना समय। समय कितना है? समय हमारा 7/3 है, तो 7/3। जब यहाँ से काटेंगे 17 तिया 51, ही कट जाएगा हमारा 17 बार में। तो डिस्टेंस जो आ गया वो अभी काटेंगे नहीं, गुना भी नहीं करेंगे, इतना का इतना रहने देते हैं, ये दूरी हो गया। अब आगे बोला है किरण जो है वो इतना के स्पीड से चल रही है किरण, तो उसके द्वारा लिया गया समय, समय निकालना है। तो समय बराबर किसका समय निकालना है? किरण। तो किरण के टी के लिखते हैं, किरण का समय निकालना। समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? तो दूरी तो हमारा 17 × 7 है, और चाल कितना है किरण का? किरण का चाल 68 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 68 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से काटेंगे 17 चौके 68, कितना? 17 चौके 68, तो कितना आ गया? 7/4 घंटा। कितना? 7/4 घंटा। देखिए हम लोग का ऑप्शन अब मिल रहा है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन अगर अभी यहाँ पे डिस्टेंस था तो हम लोग इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, कितना जगह 1.3/4 घंटा। तो कितना समय लगेगा? 1.3/4 घंटा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है? दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद आप लोग के लिए होमवर्क का भी प्रश्न हम देने वाले हैं। ठीक है, क्या प्रश्न 4? सुरेश और दिनेश की आयु 4:3 के अनुपात में है। सुरेश है और दिनेश है, इसका जो आयु है वो 4:3 के अनुपात में, ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में। कितना? 4:3 के अनुपात में। यदि उनकी आयु का अंतर 6 है, तो दिनेश की आयु निकालना है। किसका निकालना है हमें? दिनेश की आयु। अच्छा, उसका आयु का अंतर कितना दिया है? उसकी आयु का जो अंतर है वो 6 है। अच्छा, अनुपात में उसकी आयु का अंतर कितना? देखिए तो इसका 4 रेशियो है, इसका 3 रेशियो है, तो अंतर देखा जाए तो 1 रेशियो, और एक्चुअल में दिया है 1 नहीं 6 है, मतलब 1 अनुपात का मान 6 आ गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है? दिनेश की आयु। दिनेश की आयु 3 अनुपात में है, तो 3 अनुपात का 1 अनुपात का मान 6, तो 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा? अगर हम 6 से गुना कर देंगे तो 18। तो दिनेश का जो आयु आ गया वो कितना आ गया? दिनेश का आयु 18 वर्ष आ गया, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, अगर समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोग के लिए होमवर्क के लिए प्रश्न लेके आए हैं। ये होमवर्क का प्रश्न है, आप लोग को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, ये आप लोग के होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। ठीक है, अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, उसमें इसका सॉल्यूशन जरूर करवाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।